एक वेश्या जिसके चरणों में चक्रवर्ती राजा को भी झुकना पड़ा। एक नगर में चंद्रभूषण नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। वे बड़े ही दानवीर और प्रतिभाशाली राजा थे। उनकी यश और कृति दूर देशों तक फैली हुई थी। उनकी एक सुंदर और धर्मात्मा रानी थी जिससे राजा बहुत प्रेम करते थे। उस समय एक राजा कई रानियां रखता था, मगर चंद्रभूषण राजा की सिर्फ एक ही रानी थी। उनका एक पुत्र था जो बहुत तेजस्वी और यशस्वी राजकुमार था। उनकी एक बहुत ही सुंदर परी जैसी एक सुशील सुंदर कन्या थी जिसे राजा अपनी आंखों का तारा समझते थे। राजा को राज्य करते बहुत दिन बीत गए थे। अब वे चाहते थे कि जल्द से जल्द अपने राजकुमार को गद्दी सौंपकर जंगल में तपस्या को चले जाएं। मगर पुत्र का मोह उन्हें अभी और रुकने पर विवश कर रहा था। वैसे तो राजकुमारी सयानी हो चली थी, मगर राजा की नजरों में अभी भी वह एक बच्ची ही थी। वह सोचते कि राजकुमारी सयानी हो जाए तो उसका विवाह कर सन्यासी बन जाऊंगा। चूंकि उनके राज दरबार में अभी तक कोई धार्मिक आयोजन नहीं हुआ था, तो राजा ने सोचा धार्मिक आयोजन तो फिर कभी होता रहेगा, एक नृत्य का आयोजन किया जाए। उनके राज्य में एक प्रेमलता नाम की प्रसिद्ध नर्तकी रहती थी। उसके चर्चे कई राज्यों में थे, मगर राजा ने कभी भी उसका रंगारंग कार्यक्रम नहीं कराया था। अपने दरबार में स्त्रियों को नचाने के राजा विरोधी थे। क्योंकि राजा अब बूढ़े हो चले थे और गद्दी पुत्र को सौंपने वाले थे, तो सोचा अब जिंदगी में क्या रखा है, भगवान ने पुरुष का जन्म दिया है तो देखने लायक हर चीज देख लेनी चाहिए। नृत्य कोई बुरी चीज नहीं है। हमारे पूर्वज तो सुरा सुंदरी में दिन रात डूबे रहते थे, मगर मैंने पूरी जिंदगी इससे दूरी बनाए रखी, तभी तो लोग मुझे एक धर्मात्मा राजा कहते हैं। मगर अंत समय में एक बार नृत्य देख लेना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि आप जाकर प्रसिद्ध नर्तकी प्रेमलता का एक कार्यक्रम अपने दरबार में रखिए। साथ ही अपने सभी मित्र राजाओं, राजकुमारों और राजकुमारियों को सादर आमंत्रित कीजिए। मंत्री भी चाहता था कि राज दरबार में कोई बड़ा आयोजन हो जिसमें दूर देश के राजा, महाराजा, राजकुमार, राजकुमारियां पधारें। उसने 2 दिन बाद ही त्वरित कार्यक्रम रख दिया। प्रेमलता का नृत्य राज दरबार में शुरू हो गया। सभी मंत्रमुग्ध हो कार्यक्रम देखने लगे। वह बहुत अच्छा नृत्य कर रही थी तथा सभी की फरमाइश के अनुसार अलग अलग संगीत भी सुना रही थी। सभी अपलक प्रेमलता को देख रहे थे। वह देखने लायक चीज भी थी। वह एक परम सुंदरी थी, जैसे विधाता ने उसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया हो। संगीत सुनते और नृत्य देखते भोर हो चली। प्रेमलता ने देखा कि उसका तबला वादक सुर ताल से भटक रहा है। शायद उसे अब नींद आ रही है, तो उसे सचेत करने के लिए उसने एक दोहा सुनाया जिसे वह अपने वादकों में जोश भरने के लिए सुनाया करती थी। मगर वह राज दरबार में पहली बार आई थी, तो वह दोहा राज दरबार के लिए बिल्कुल नया था। उसने गाया, बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। ये दोहा राजगुरु गौर से सुन रहे थे। सुनने के बाद उन्होंने राजा द्वारा भेंट दी गई स्वर्णमाला अपने गले से उतारकर नर्तकी को दे दी। चूंकि नर्तकी रात भर तरह तरह के राग, तरह तरह के संगीत गाती रही, अच्छे से अच्छा नृत्य करती रही, मगर किसी ने उसे 1 पैसा पुरस्कार नहीं दिया। मगर इस दोहे पर उसे स्वर्णमाला मिल गई, तो उसने समझा ये दोहा शायद सभी को पसंद है, तो उसने उसी दोहे को पुनः गा दिया। तो राजकुमारी ने अपने गले से मोतियों की माला को उतारकर प्रेमलता को दे दिया। उसने और खुश होकर उसी दोहे को पुनः गाया, तो रानी ने भी अपने गले से हार उतार उसे दे दिया। प्रेमलता सोचने लगी, गजब का दोहा है, इसे गाने से स्वर्णमाला और हार की बरसात हो रही है। वह पुनः उसी दोहे को गाने लगी, तो इस बार राजकुमार उठा और अपना स्वर्ण मुकुट उतार उसके चरणों में रख दिया। यह देख राजा ने प्रेमलता को नृत्य बंद करने का आदेश दिया। नर्तकी ने नृत्य बंद कर दिया। राजा ने अपने राजगुरु से पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि इस दोहे में कौन सी बात है कि आप लोग लुट जाने के लिए तैयार हैं। उस दोहे का अर्थ हमें विस्तार से समझाइए। एक नगर वैश्या के नृत्य और दोहे में ऐसी कौन सी बात है कि एक राजगुरु भी
दिग्भ्रमित हो गया। तब राजगुरु ने राजा से कहा, कृपया आप इस ज्ञानी स्त्री को एक वैश्या कहकर अपमानित न करें। यह आज से हमारी गुरु है। इसने हमारी आंखें खोल दी हैं, मुझे नरकगामी बनने से बचा लिया है। मैं जिंदगी भर संयम पूर्वक भक्ति में लगा रहा, अपनी साधना कभी भंग नहीं होने दी, मगर अंतिम समय में मैं एक नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी संचित साधना नष्ट करने चला आया हूँ। राजन, मेरी आंखें इस देवी ने खोल दी हैं। अब मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। वे जंगल में तप साधना के लिए अपना कमंडल उठाकर निकल पड़े। राजा ने अपनी प्राणों से प्यारी राजकुमारी से पूछा, तुमने अपनी मोतियों की माला नर्तकी को क्यों दे दी? तब राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं अपने जीवन का रास्ता भटक गई थी। मुझे नर्तकी ने रास्ता दिखा दिया। मैं आज आने वाली रात को आपके सारथी के बेटे के साथ भागने वाली थी और अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। मुझे लग रहा था कि आप मेरी शादी नहीं करने वाले थे, मगर नर्तकी ने मुझे समझा दिया कि पगली, जल्दबाजी मत कर। तुम किसी राजकुमार की अमानत हो, तुम्हें रानी बनना है। तुमसे कहीं ज्यादा तुम्हारी शादी की फिक्र राजा को है। अवश्य ही इस कार्यक्रम के बाद किसी न किसी सुयोग्य राजकुमार से वे तुम्हारी शादी कर देंगे। इस नर्तकी ने मुझे ही नहीं, मेरे पिता को भी कलंकित होने से बचा लिया है। इसे वैश्या कहना कहीं से भी ठीक नहीं। यह आज से हमारी गुरु है। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने अपना सबसे प्यारा, सबसे कीमती हार नर्तकी को क्यों दे दिया? रानी बोली, महाराज, आप जानते हैं कि आप बूढ़े हो चले हैं और मैं जवान हूँ। मेरे मन में काम वासना जाग गई थी। आज रात मैं मंत्री के साथ हम बिस्तर होने वाली थी, लेकिन नर्तकी ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। वह अपने दोहे से कह रही थी कि तुम एक धर्मात्मा राजा की पत्नी हो और उसे कलंकित करने पर तुली हो। महाराज, इस स्त्री ने मुझे नर्क में जाने से रोका है। यह मेरी भी गुरु है। राजा अपने बेटे से बोला, तुमने अपना मुकुट नर्तकी के चरणों में क्यों रख दिया? तब राजकुमार बोला, महाराज, मुझे लग रहा था कि आप राजपाट मुझे नहीं सौंपने वाले, अतः आज रात छल से मैं आपको बंदी बनाने वाला था और राजगद्दी पर बैठने वाला था। मगर नर्तकी ने मुझे बताया, पगले, उतावले ना हो, तुम राजा के इकलौते राजकुमार हो। ये गद्दी तुम्हें ही मिलने वाली है, तो फिर अपने ऊपर कलंक क्यों लेना चाहते हो? महाराज, ये नर्तकी मेरे लिए माता के समान है और आज से मेरी गुरु भी है। तब राजा बोला, तो इसका मतलब इस राज्य में एकमात्र मूर्ख मैं हूँ जिसे नर्तकी की कोई बात पल्ले नहीं पड़ी। अरे, यह आयोजन तो मैंने अपनी पुत्र की शादी और राजकुमार को गद्दी सौंपने के लिए ही किया है। मैंने सैकड़ों राजकुमारों को आमंत्रित किया है ताकि राजकुमारी स्वेच्छा से अपने वर का चयन कर सके। हमने दूर देश की राजकुमारियों को इसलिए बुलवाया है ताकि हमारे राजकुमार उसमें से अपने लिए पत्नी का चयन कर सकें। उसके बाद मैं राजकुमार को गद्दी सौंप दूं और रानी के साथ जंगल में तपस्या के लिए चला जाऊं। रानी महल में रहेगी तो उसका मन भ्रमित होता रहेगा। यह उम्र मन को भटकाने की नहीं, भगवान में लगाने की है। चूँकि तुम लोग नर्तकी को गुरु मान चुके हो, तो मैं भी इस देवी को अपना गुरु मानता हूँ और प्रणाम करता हूँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को डूबने से बचा लिया है। मैं इन्हें अपने राज्य की राज नर्तकी घोषित करता हूँ। आज से ये दरबार में रहकर नृत्य और संगीत की शिक्षा दिया करेगी। यह सुनकर नर्तकी बोली, क्षमा करें महाराज, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार नहीं कर सकती। धन्य है आपका दरबार, जहाँ कदम रखते ही मुझ कलंकिनी स्त्री की भी आंखें खुल गईं। मैं आज तक अपने कहे दोहे का सही अर्थ नहीं समझ सकी थी। मैं तो इशारे से अपने तबला वादक को समझाती रहती थी कि रात भर हमने बहुत मेहनत की है। अब तुम अंतिम समय में सो जाओगे तो जो कुछ भी आयोजक की तरफ से मिलना है वह नहीं मिल पाएगा। इसलिए सचेत हो जाओ और सुर ताल में लगे रहो। मगर इस दोहे का इतना मर्मस्पर्शी अर्थ हो सकता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। चूँकि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, तो आज से बल्कि अभी से मैंने सन्यासिनी बनने का निश्चय कर लिया है। अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की दुष्टता को क्षमा करें। इस तरह राजगुरु, राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी और स्वयं नर्तकी भी अपना मार्ग भटकने से संभल गए। दोस्तों, आज देखने को हमें मिल रहा है कि बहुत से युवक युवतियां
अपनी जिंदगी का रास्ता भटक जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कुछ तो उतावलेपन में अपनी जिंदगी ही समाप्त कर लेते हैं। सभी को धैर्य रखना चाहिए, समय से सब कुछ सही होता है। जो फल पेड़ पर पकते हैं वे मीठे होते हैं, पौष्टिक होते हैं, वहीं जोर जबरदस्ती दवा से पकाए गए फल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और समय से पहले सड़ जाते हैं। उसी तरह मनुष्य की जिंदगी भी है, जिसे अपने बड़े बुजुर्गों की देख रेख, मान मर्यादा में पले बढ़े होने पर सकुशल जिंदगी कट जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।